नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेहू फिश कड़ी। चलिए शुरू करते हैं। रेहू फिश कड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो रेहू फिश। इसको हमने अच्छे से 4-5 पानी धो लिए हैं बढ़िया से, और इसे हम नमक और नींबू लगा के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और देखिए कितना अच्छा मछली साफ़ हो गया है। अब इसका हम मसाला की तैयारी करते हैं। हम लिए हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हम काट लिए हैं। 20 से 25 लहसुन की कलियां लिए हैं और 4 से 5 लाल सूखी मिर्च लिए हैं। 1 छोटा चम्मच ये काली मिर्च लिए हैं। 2 चम्मच हम सरसों लिए हैं काला वाला, और 1 चम्मच धनिया लिए हैं, साबुत धनिया, और 1 चम्मच जीरा लिए हैं। इन सभी मसालों को हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला अभी अच्छे से पेस्ट नहीं बना है, इसमें हम और अभी पानी ऐड करेंगे। मसाला अब अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब हम फिश को फ्राई करने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च के पाउडर लिए हैं। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पिसा हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। इन मसाले में सारे मसाले हैं, तो इससे फ्राई करने से मछली बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक एक करके फिश में मसाला को अच्छे से लगा देंगे और इसे हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। अब तेल गरम हो गया है, हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों के तेल में मछली का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, और एक एक करके फिश को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम लो मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। अब इसे हम पलट के फ्राई कर लेंगे। अब फिश फ्राई हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से हम सारे बचे हुए फिश को फ्राई कर लेंगे। देखिए अब सारे फिश फ्राई हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन। आप चाहे तो इसे फ्राई किया हुआ फिश भी खा सकते हैं। अब हम इसके ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम 1/4 चम्मच मेथी के दाने ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच के करीब काला वाला सरसों ऐड करेंगे।
अब ये ब्राउन हो गया है सब। अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हम पिसा हुआ मसाला को ऐड कर देंगे। अब जिस कटोरा में हम मसाला रखे थे उस कटोरा को धो करके इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, आधा कप के करीब। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के प्यूरी बनाए थे, अब हम इसे भी ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को हम 10 से 12 मिनट लो मीडियम आंच पे ढक करके पका लेंगे और इस दौरान हम एक बार चला लेंगे। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मसाला में से तेल रिलीज हो रहा है। अब इसमें हम अच्छे कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी में कलर अच्छा होता है। इसे बिना ढके ही हम 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट हो गया है। अब मसाला बहुत ही अच्छा से पक गया है। अब इसमें ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 2.5 कप पानी ऐड किए हैं। आप ग्रेवी अपने अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ती ऐड करेंगे और इसमें हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें सारे एक एक करके फिश को ऐड कर देंगे। इसे हम फाइनली 2 से 3 मिनट ढक करके पका लेंगे। अब 2 से 3 मिनट हो गया है। देखिए अब फिश कड़ी बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को फ्लेम के ऑफ कर देंगे और एक हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। देखिए अब फिश कड़ी बन के तैयार हो गया है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतने ही खाने में ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार हमारे रेसिपी से बना के देखें, मेरे तरीक़ा से। आप उंगलियां चाट के नहीं खाए तो फिर बताइएगा मुझे। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप बनाइए और अपनों को खिलाइए। और आप इसे चाहे तो चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर हमारे फिश कड़ी के रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। सभी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।